सर कल सोशल मीडिया पे आपने डाला था कि जहाँ भी घटना दुर्घटना जहाँ भी हुई है मतलब रिजल्ट आने के बाद उन सारे जगहों पे आप विजिट करने वाले हैं, तो विजिट करने के बाद क्या कुछ देखा सर आपने? मैंने ये देखा कि नमस्कार, जोहार। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां इन दिनों संथाल परगना में घटे कुछ घटनाओं पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। साथ ही नए साल में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए कई सौगातों की चर्चा भी की। आइए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, हमारी जो सोच थी, उस हिसाब से हम लोगों को सफलता नहीं मिली। लेकिन दो तीन चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। दूसरा, जो हमारे मुद्दे थे बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ, आदिवासियों की जनसंख्या घटने के खिलाफ, वो मुद्दा अब सतह पर आ गया। अभी केवल 7 दिन रिजल्ट को हुए। 7 दिन में जो घटना हुई है बसकुप्पी में, मधुपुर के मदनकट्टा में, मरगो मुंडा में, भगैया में, गोड्डा के महागामा के भगैया में, वो सब ये दिखलाता है कि वैसे मुसलमान जिनको कि भारत की सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, वो उत्पात मचा रहे। सीधा सीधा मतलब यह है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, या जो जामताड़ा में काउंटिंग हॉल के बाहर सीता सोरेन की बच्चियों के साथ हुई। क्योंकि चुनाव की जीत और हार से कभी भी एक दूसरे के साथ लोगों ने छेड़खानी नहीं की, लड़कियों को हूट नहीं किया, महिलाओं को हूट नहीं किया, बजरंगबली या किसी मंदिर को जो है तोड़फोड़ नहीं किया। इसका मतलब है कि वो रेडिकल इस्लामिज़म में जा रहे हैं। और सभी बांग्लादेशी, जो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, जो घटनाएं बांग्लादेश में दिखाई दे रही हैं, वही घटनाएं संथाल परगना में दिखाई दे रही हैं। और हमने जो कहा था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, चुनाव की हार जीत से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। विद्यार्थी परिषद का एक बड़ा विषय रहा है वर्षों से, पिछले 35-40 साल से। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये मिलकर ये आंदोलन करता रहेगा, और हम अपनी बातें पहुंचाते रहेंगे सड़क से लेकर संसद तक, और किसी कीमत पर यहाँ एनआरसी लागू करवाएंगे। और एनआरसी जब लागू हो जाएगा तो उसकी तहकीकात जो है 1932 के खतियान से होगी। जो कांग्रेस ने कहा है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है, 1932 के खतियान के आधार पर हम यहाँ के लोगों के रूट्स को ढूंढेंगे, और वो कहीं के भी यदि होंगे, इस देश के कहीं के होंगे, तो 32 में कहीं न कहीं उनका खतियान होगा, कहीं न कहीं उनकी ज़मीन होगी, तो यहाँ रहेंगे। और यदि नहीं होंगे तो फिर उनको जो है बोरा में पैक करके बांग्लादेश भेज देंगे। दूसरा जो हमारा विषय रहा है मुख्य, कि इन सामाजिक चीज़ों के अलावा विकास का काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है,
और अभी 10 दिन के अंदर, क्योंकि कल ही फाइनेंशियल प्रपोजल खुला है, इसीलिए मुझे लगता था कि आप लोगों को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही खुशखबरी दूं कि चुनाव का जो वादा था कि देवघर में बाईपास बनना है, रिंग रोड बनना है 65 किलोमीटर, 1500 करोड़ की लागत, वो 4 लेन से 6 लेन तक जो है वो रिंग रोड होगा 65 किलोमीटर का। उसका 7 किलोमीटर का एक काम जो है ऑलरेडी पहले से चालू है। जो देवघर एयरपोर्ट है, देवघर एयरपोर्ट से लेके तपोवन होते हुए ये देवघर बासुकीनाथ रूट पे जो है वो बाईपास ऑलरेडी काम चालू है। आपने देखा होगा कि अभी तपोवन के रास्ते पे यदि आप जाएंगे तो आपको रेलवे ओवरब्रिज भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और रेस्ट जो 58 किलोमीटर है, उस 58 किलोमीटर का काम जनवरी फरवरी से चालू हो जाएगा। वो टेंडर अभी अलॉटमेंट हो रहा है। तो ये देवघर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा देवघर में ऑलरेडी 3 रेलवे स्टेशन है, जसीडीह, देवघर और बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि वहीं से वंदे भारत को परमानेंट चालू होना है, तो 17 करोड़ रुपया रेलवे ने सैंक्शन किया है, जिसका काम की स्टार्ट हो गया। तो बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन 17 करोड़ रुपया हुआ है। और जो उसका रेलवे क्रॉसिंग है वो परमानेंट बंद हो रहा है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को हम लोग बढ़ा रहे हैं और उसके लिए अंडरपास वो किसी भी दिन चालू हो जाएगा। उसका काम ऑलरेडी पहले से चल रहा है। इसके अलावा चौथा स्टेशन, जहां मैं कह रहा था कि देवघर को चौथा स्टेशन मिला है महेशमारा के तौर पर, और महेशमारा जो रेलवे ओवरब्रिज है उसके नीचे महेशमारा में रेलवे स्टेशन बनेगा। उसका भी काम मुझे लगता है कि टेंडर हो गया है, किसी भी दिन वो काम चालू हो जाएगा। इसके अलावा गोड्डा लोकसभा में सरैयाहाट के लोगों का बड़ा डिमांड था सर्वाधाम रेलवे स्टेशन के लिए, तो सर्वाधाम का भी काम चालू होगा जनवरी फरवरी में। उसके बाद दुमका सेक्शन में हसडिया के पास एक बढ़ैत जगह है, वहाँ के भी लोगों का एक बड़ा डिमांड वर्षों से था, तो उसका भी काम चालू हो गया। ये सब टेंडर हो गए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फिर उसी तरह से पोड़ैयाहाट से जब आप गोड्डा की तरफ जाएंगे तो भटौंडा जो है वो एक जगह है, वो वहाँ वर्षों से वो काम था, तो उसका भी टेंडर हो गया है। ये 4 जो है नए रेलवे हॉल्ट हमारे लोकसभा में अभी होना है। 2 और भी होगा, एक सूर्याडीह गोड्डा में है और एक सलैया जो बरसों से डिमांड है डाणे के पास। ये 2 रेलवे हॉल्ट और भी बनेंगे, तो टोटल मुझे लगता है कि 7 रेलवे हॉल्ट नए भारत सरकार ने सैंक्शन किए। इसके अलावा जसीडीह रेलवे स्टेशन का डीपीआर लगभग फाइनल स्टेज पर है। हम हाई कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट से जजमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 1 एकड़ का दाम जो है झारखंड सरकार 57 करोड़ रुपया हमसे मांग रही है। जसीडीह रेलवे स्टेशन में सेकेंड एंट्री खुलनी है और स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम होना है, तो कोर्ट का फैसला यदि आ जाएगा तो तकरीबन 600 करोड़ से जसीडीह स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम चालू करेंगे। ये नए साल की जो है ये सारी खुशखबरी गोड्डा लोकसभा के लिए है। और मैंने इसलिए बातें कही, फिर मैंने कहा कि जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिया और आदिवासी को बचाने का मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर है, उसी तरह मोदी जी के लिए, मोदी की गारंटी और गोड्डा लोकसभा का विकास या इसका डेवलपमेंट, इसका जीत हार से कोई लेना देना नहीं। सर कल सोशल मीडिया पे आपने डाला था कि जहाँ भी घटना दुर्घटना जहाँ भी हुई है, मतलब रिजल्ट आने के बाद उन सारे जगहों पे आप विजिट करने वाले हैं, तो विजिट करने के बाद क्या कुछ देखा सर आपने? मैंने ये देखा कि हमसे ज़्यादा आगे जनता है, जनता उद्वेलित है, जनता इस रिजल्ट को पचा नहीं पा रही है और जिन लोगों ने
प्रधानमंत्री के नारे के खिलाफ काम किया है, एक है तो सेफ है, इस नारे के खिलाफ काम किया है, उनके लिए राजनीति मुश्किल होगी। वो भविष्य में अब कोई राजनीति नहीं करता।